हेलो एवरीवन। तो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि इसकी अधिवेशन कब हुई थी, कब बैठक हुआ था, कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे और कब हुआ था, कौन इसके जो है अध्यक्ष थे और विशेष कुछ बातें किस अधिवेशन में कौन सी बातें विशेष रही। ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो देखिए आज कवर करते हैं इसी टॉपिक को। यदि आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। तो देखिए हर एक पॉइंट पे आपका क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा करके देखिएगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट आप ध्यान से समझते जाइए, याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 सन 1885 में हुई थी। ठीक है, किसने इसका जो है स्थापना किया था, इसके जो संस्थापक कौन थे अगर पेपर में आता है तो याद रखिए A.O. ह्यूम जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। INC या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको याद हो गया। ठीक, आगे देखते हैं इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य था लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना और उन्हें राजनीतिक शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना, देश के विभिन्न राजनीति नेताओं और संस्थाओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक राष्ट्रीय मंच स्थापित करना और उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहित एवं समर्थन प्रदान करना। ठीक है, तो इसके प्रमुख उद्देश्य को थोड़ा एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इससे क्वेश्चन तो नहीं बने हैं। ठीक, ये याद रखिए इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। जगह का नाम याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। बहुत अच्छे से इसका नाम याद रखिएगा, ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि बम्बई में स्थित है। तो बॉम्बे में यहाँ पे इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था। जगह का नाम भी बता दिया। ठीक है, ग्वालियर टैंक याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी VC बनर्जी इसको कहते हैं। ठीक है, VC बनर्जी ने की थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इम्पोर्टेंट जो नाम है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्थापना की बात करेंगे 1885 में अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, पहला अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को देखेंगे। ठीक है, जहाँ कुछ विशेष बातें हुई और उसके अध्यक्ष के बारे में अब आगे जो है देखेंगे। ठीक है, तो याद करते हुए चलिएगा। सो देखिए आगे जो है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुए थे, पहले अधिवेशन को तो याद रखना ही है, 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, जो कि बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करें WC बनर्जी है, WC बनर्जी। ठीक है, शायद मैंने VC बनर्जी कहा था। ठीक है, WC बनर्जी याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, सुधार लीजिएगा, VC ना लिख के WC बनर्जी लिखिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुल 72 प्रतिनिधियों की सभा थी। यहाँ पे विशेष बातें भी जरा आप देखते चलिएगा। ठीक है, दूसरे अधिवेशन की बात करें तो 1886 में हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो अगर पेपर में आता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो है पारसी थे। ठीक है, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष किस अधिवेशन में, दूसरे अधिवेशन में, कलकत्ता का अधिवेशन था 1886 में। ठीक है, तीसरे अधिवेशन की बात करें तो तीसरे अधिवेशन में देखिएगा 1887 में मद्रास में जो कि हुआ था और इसकी जो है अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन थे जिन्होंने कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन या कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
क्लियर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं चतुर्थ अधिवेशन। तो लाइन से 4 तो जरूर याद रखिएगा, 85, 86, 87 और 88 तक। 88 जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले थे इसके जो है अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने, और ये थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। हालांकि पार्टी जो है कांग्रेस ने ही बनाया था। ये जो कांग्रेस, अगर बात करें हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक जो है अंग्रेज ने ही की थी, लेकिन अध्यक्षता जो है चौथे अधिवेशन में अंग्रेज ने की थी, जिसका नाम था जॉर्ज यूल। ठीक है, इलाहाबाद के अधिवेशन में। ठीक, आगे देखिए 10वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि 1894 में हुआ था मद्रास में, और ये अल्फ्रेड वेब ने इसकी क्या की थी, जो है अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे विशेष बात था कि कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कांग्रेस संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में किया गया? 10वें अधिवेशन 1894 मद्रास में जो किया था, अध्यक्षता की थी अल्फ्रेड वेब ने। ठीक है, इसी तरह से देखिए 12वें अधिवेशन की बात करें 1896 में कलकत्ता में जो कि हुआ था, रहीमतुल्लाह सयानी। यही याद रखिएगा, कलकत्ता के 1896 के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, प्रीवियस शीट पेपर उठाइएगा, पता चलेगा कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, बने हैं। वंदे मातरम का गायन किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता के अधिवेशन में, वो भी 1896 में, जब अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी जी ने। ठीक है, आगे देखिए 23वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का विभाजन हुआ था। याद रखिएगा, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 23वें अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ सूरत में। याद रखिएगा, सूरत। और यहाँ पे जो है अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष जी ने। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हुआ था इस अधिवेशन में। उसके बाद देखिए 1910 में देखिएगा 26वां अधिवेशन हुआ। ठीक है, 16वां लिखा है यहाँ, सुधार लीजिएगा, 26वां अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, जहाँ पर पहली बार राष्ट्रगान की मंजूरी दी गई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी विलियम वंडरबर्न ने। ठीक है, तो पहली बार राष्ट्रगान की मंजूरी कब दी गई थी? 1910 में 26वें अधिवेशन में। उसके बाद देखिएगा 15 में हुआ था, 1915 में 31वां अधिवेशन, जो कि बम्बई में, वापस बम्बई में हुआ था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था यहाँ पे, इसलिए इम्पोर्टेंट या विशेष बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 32वें अधिवेशन की तरफ। तो देखिए 32वां अधिवेशन जो हुआ था 1916 में हुआ था। 1916 में 32वां अधिवेशन, जो कि लखनऊ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी, जहां पर कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। तो ये विशेष बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कांग्रेस संविधान में जो बदलाव हुआ था 1920 के अधिवेशन में, जो कि 36वां अधिवेशन था, नागपुर में ये जो है अधिवेशन हुआ था। राघवाचारी जी जो क्या थे यहाँ के अध्यक्षता की थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राघवाचारी जी ने, जहां कांग्रेस संविधान में बदलाव हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिली थी किस अधिवेशन में? अगर बोला जाए तो एक विशेष अधिवेशन इसके लिए बुलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, विशेष अधिवेशन 1920 में ही बुलाया गया था कलकत्ता में। ठीक है, जरूरत पड़ने पर विशेष अधिवेशन भी बुलाया जाता था। वैसे तो अधिवेशन हर साल प्रति वर्ष होना था, लेकिन विशेष अधिवेशन किसी विशेष जरूरत के हिसाब से बुलाया सकते थे। तो 1920 में विशेष अधिवेशन जो है बुलाया गया, जहां लाला लाजपत राय जी ने अध्यक्षता की, और यहां असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई। ठीक है, उसके बाद देखिए 1924 का जो अधिवेशन है बहुत अति महत्वपूर्ण बन जाता है, जो कि 40वां अधिवेशन था। 40वां अधिवेशन 1924 में जो बेलगाम में हुआ था, बेलगाम में हुआ था, महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी ने पहली बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो भी एकमात्र पहली बार और आखिरी बार यहीं बेलगाम में 1924 में 40वां जो अधिवेशन हुआ था वहाँ अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 41 वाला देखिए 41वां जो है 1925 में हुआ कानपुर में, जहाँ सरोजनी नायडू जी ने अध्यक्षता की। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष याद रखिएगा कौन थे जिन्होंने अध्यक्षता की? तो सरोजनी नायडू। ये भी बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है।